अगर आपको भी ये क्रोशेट एंड क्राफ्टिंग एंड क्रिएटिविटी का शौक, तो आप ये वीडियो अच्छे से देखें, क्योंकि ये मैंने कुछ यूजलेस से यूजफुल बनाया है। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने किससे क्या बनाया। मुझे इस वॉच की बनानी थी चेन, इसका डायल और ये तो हुक तो मेरे पास था। इसकी चेन खराब हो चुकी थी, तो सोचा क्यों ना मैं इसका क्रोशेट ही कर दूँ। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसकी चेन कैसे बनाई। एक साइड तो मैंने इसका पूरा बना दिया, दूसरी साइड भी सेम ही बनाना है, दोनों साइड का सेम ही रखना है। तो मैं आपको दूसरी साइड से बना के दिखाती हूँ कि कैसे अपन बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें गांठ लगा ली। अब थ्रेड को ऊपर की साइड रखेंगे और क्रोशेट से नीचे की साइड से अपन इसमें सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो ये जैसे मैंने किया है, इसमें मे बी फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये चेन है तो खींचने में अपन को थोड़ा सा दिक्कत आएगी। फिर उसके बाद ये प्रॉपर सही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं दूसरा वाला स्टिच कर रही हूँ, वही थ्रेड को ऊपर रखना है और नीचे से क्रोशेट करके अपन सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो ये मेरी जो पिन है ना, इसमें मैं एक साइड में 3 बार करूँगी सिंगल क्रोशेट। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपकी वॉच की जो पिन है वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लेना। तो मैंने सिर्फ इसमें 3 ही किए हैं, तो ये मेरा थर्ड वाला है, मैंने थर्ड वाला किया। अब मैं जो मेरे पास इसी स्पेस है, इसके लिए मैं 3 की चेन बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर चेन बना रही हूँ, तो मैं 3 की चेन बनाऊंगी। ये मैंने 1 बार किया, ये 2 बार और ये 3 बार। अब ये रख के चेक कर लेंगे, अगर और भी नीड होगी तो अपन और भी कर लेंगे। तो मैंने देखा तो मेरी 3 की चेन परफेक्ट आ गई। अब अपन पिन को उधर से इधर खिसका देंगे। अच्छा, इसमें सेम वही थ्रेड ऊपर रखना है, क्रोशेट को नीचे से करते हुए अपन को सिंगल क्रोशेट करना है। तो ये मैंने किया सिंगल क्रोशेट, ये मैंने 1 बार किया। सेम इस साइड भी मैं 3 बार सिंगल क्रोशेट करूँगी। तो अपन वही सेम आपके जैसे होता है, आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना। तो ये मैंने 2 बार कर लिया। अब मैं ये तीसरी बार करूँगी। ये फर्स्ट टाइम में आपको इशू आएगा, उसके बाद इतना इशू नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा हार्ड होता है और अपना डायल भी मेरा थोड़ा हैवी है। और उसके बाद मैं इसमें प्रॉपर हर एक स्टिच में सिर्फ मेरे को डबल क्रोशेट ही करना है। तो ये मैंने थर्ड टाइम में इसका सिंगल क्रोशेट कर दिया, ये 3 बार। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं एक ही चेन बनाऊंगी। मैंने एक ही चेन बनाई और जो मेरा फर्स्ट स्टिच है उसी से मैं सिंगल क्रोशेट करना हुआ स्टार्ट करूँगी। मैं टोटल इसमें 10 स्टिच रखूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट वाले से ही करूँगी स्टार्ट। तो मैंने एक बार सिंगल क्रोशेट कर दिया, अब मैं दूसरी बार इसमें सिंगल क्रोशेट करूँगी। ये आपको हो सकता है फर्स्ट बार जब करो तो ये थोड़ा हार्ड लगे, मतलब इसके थोड़े स्टिच थोड़े टाइट है। उसके बाद ये जब थोड़ा सा बन जाएगा तो ईजी हो जाएगा। मैं दूसरी वाले इसको सिंगल क्रोशेट किया, तो ये मेरे पास 3 स्टिच हो गए। अब मैं जो चेन है ना, इसमें मैं टोटल बनाऊँगी 5 स्टिच। और फिर इधर वाले साइड में मेरे पास जो 3 मैंने सिंगल क्रोशेट किए थे उसमें मैं 2 स्टिच करूँगी। तो इसमें चेन में मैं 5 स्टिच करूँगी। मैंने 1 कर लिया, ये 2 कर दिया, अब ये 3, तीसरा किया मैंने, ये तीसरा किया, ये मैंने चौथा किया, 4th वाला, और ये 5th वाला, लास्ट वाला मेरा 5th है ना। तो ये हो गया। अब मैं इसमें करूँगी जो मेरे पास इधर वाले स्टिच से, इनमें मैं 2 स्टिच में 2 बार करूँगी सिंगल क्रोशेट। आप चाहो तो इसमें डबल क्रोशेट भी कर लेना, मुझे सिंगल क्रोशेट ही करना था इसलिए मैंने इसमें सिंगल क्रोशेट ही किया है। वो डिपेंड करता है आप पर कि आपको कैसा करना है। तो ये मेरा लास्ट वाला स्टिच बचा हुआ है, तो इसको भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद मेरा 2 राउंड हो गए। अब मैं थर्ड राउंड स्टार्ट करूँगी। जो थ्रेड है ना, उसको मैं थर्ड राउंड में छुपा दूँगी। तो मैंने पहले यहाँ पे सिंगल क्रोशेट किया, तो ये थ्रेड है ना, इसको अपन स्टिच जैसे करते जाएंगे ना, वैसे इसको छुपाते भी जाएंगे। तो ये देखो, मैं इसको थ्रेड को ऊपर रखूँगी जिससे क्या ये दिखे नहीं, और मैं सिंगल क्रोशेट करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर दूँगी। तो मेरा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। इसमें सिर्फ एक स्टिच बचा हुआ है, तो इसको भी कर लूँगी। इसमें कोई भी स्टिच अपन को कम या ज़्यादा नहीं करना, जितने स्टिच अपन स्टार्टिंग में ले रहे हो उतने स्टिच ही अपन को लास्ट तक रखे हैं। लास्ट में अपन को थोड़े से स्टिच कम करने हैं इसमें, वो मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने वही सेम, अब मैं 4th राउंड स्टार्ट करूँ। मैंने एक ही चेन बनाई और वापस से अपन इसमें वही सिंगल क्रोशेट करते हुए अपन इसको पूरा करेंगे। तो मैं आपको 1-2 स्टिच करके और बता देती हूँ इसमें। जैसे मैंने इसमें 2 स्टिच कर दिए पूरे, अब ये मैं थर्ड वाला करूँगी,
ये मेरा थर्ड स्टिच कंप्लीट हो गया। अब ये इजी हो गया, अब इसमें कुछ इतना वो हार्ड नहीं है। एक बार समझा तो आपको मैं एक बार समझा देती हूँ। पे सबसे पहले अपन नोट लगाएंगे, नोट लगाने के बाद अपन 3 स्टिच करेंगे सिंगल क्रोशेट। फिर उसके बाद अपन 3 की चेन बनाएंगे, 3 की मैंने चेन बनाई। फिर उसके बाद अपन 3 बार सिंगल क्रोशेट करेंगे। मैंने 3 बार सिंगल क्रोशेट किया। फिर उसके बाद एक की चेन बनाएंगे, एक की चेन बना के हर एक स्टिच में अपन सिंगल क्रोशेट करेंगे। फिर एक की चेन बनाएंगे, फिर हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो सेम प्रोसेस से मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो मैंने ये पूरा कर लिया है। अब इसमें अपन एक स्टिच कम करेंगे। इसमें 10 स्टिच है, तो मैं एक साइड से एक स्टिच कम करते जाऊँगी। जैसे मैंने इसमें एक छोड़ दिया, एक को छोड़ के दूसरी साइड किया, और फिर जितने स्टिच है मैंने उतने कर दिए। फिर लास्ट में अपने पास 2 स्टिच बचेंगे, तो 2 स्टिच जो सेकंड लास्ट है ना मेरा, मैं उसको छोड़ दूंगी और लास्ट वाले स्टिच में मैं सिंगल क्रोशेट करूँगी। जैसे मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। अभी मैंने इसमें फर्स्ट स्टिच में किया था, लेकिन मैंने अपना सेकंड वाला स्टिच छोड़ दिया था। तो सेम ऐसे ही जब मैं सेकंड लास्ट है उसको भी छोड़ दूंगी। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अभी मेरा इसमें दूसरा ये मैंने लिया। अभी इसमें मेरे 3 स्टिच और बचे हुए हैं। ये लिया मैंने, ठीक है, ये भी करूँगी मैं। अब इसके बाद मेरे पास देखो, ये भी कर लिया। अब इसके बाद मेरे पास 2 स्टिच बचे हुए, तो इसको छोड़ के मैं लास्ट वाले में करूँगी। तो मैंने इसको छोड़ के अपन ने लास्ट वाले में कर लिया। ये मेरा लास्ट वाला हो गया। अब मैं वापस से एक की चेन बनाऊँगी और मैं फर्स्ट वाले में करूँगी। ये देखो मैं फर्स्ट वाले में कर रही हूँ, ये मैंने किया और फर्स्ट वाला मैंने, है ना। तो ये मैंने देखो फर्स्ट वाले में एक की चेन बना के मैंने फर्स्ट वाला छोड़ दिया, सेकंड वाले में किया। इसी टाइप से अपन उधर करेंगे। अब मैं उसमें क्या करूँगी, उधर लास्ट वाले में मैं सेकंड लास्ट को छोड़ दूँगी और जो लास्ट वाला है उस पर करेंगे। अगर मैं लास्ट वाले को छोड़ती हूँ ना, तो उसमें फिर क्या वो गैप रह जाएगा। तो एक अपना जो स्मूथ अपन को बनाना है ना, एक ढलान जैसा, वैसा नहीं बनेगा। इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ, फिर मैं ये कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। अब मेरा एक और है, ये देखो, ये वाला छोड़ना है अपन को, फिर ये करना है, ठीक है। ये कर दिया। सेम प्रोसेस से मैं इसको आगे भी सेम ही करूँगी। अब इसके बाद मैं एक की चेन बनाऊँगी, एक की चेन बनाई। इसके बाद इसको छोड़ देंगे और अपन दूसरे वाले में करेंगे। ये मैंने इसको छोड़ दिया, अब मैं दूसरे वाले में करूँगी। अब मैंने इसको लास्ट तक कर लिया, ये मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मेरे पास 2 स्टिच बचेंगे, तो इनको स्टिच को मैं छोड़ दूँगी। एक में नहीं करना, 2 को छोड़ दूँगी और इसके बाद मैं थ्रेड को यहीं पे कट कर दूँगी। जैसे मैंने उस साइड बनाया था, सेम प्रोसेस से अपन इस साइड भी बनाएंगे। तो वही अपन एक की चेन बनाएंगे और मैं एक स्टिच छोड़ दूंगी। उसके बाद एक स्टिच छोड़ने के बाद मेरे पास जितने भी स्टिच हैं उन सबको सिंगल क्रोशेट करेंगे और जो सेकंड लास्ट है उस स्टिच को मैं छोड़ूंगी और लास्ट वाले में मैं सिंगल क्रोशेट करूँगी, फिर एक की चेन बनाएंगे। तो मैं आपको एक राउंड करके दिखाती हूँ। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मैंने मेरे पास मैं थर्ड वाला लिया। तो ऐसे कर करके अपने पास इस वाले राउंड में करने के बाद अपने पास 8 स्टिच बचेंगे, क्योंकि दोनों साइड से एक एक स्टिच कम हो जाएगा। मैंने इसमें ना 5 स्टिच रखे हैं। 5 स्टिच रखने के बाद मैं इसमें 3 राउंड सेम प्रोसेस से करूँगी। मुझे इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करना है, क्योंकि मुझे ना ये वाला हुक लगाना है। तो मैं एक पतली सी चेन नहीं बनाऊंगी, मैं 5 तक की मिड तक रखूंगी, इससे इसमें प्रॉपर फिट हो जाए। मैं इस थ्रेड को इस थ्रेड को यहीं पे कट कर दूंगी। इसके 3 राउंड करने के बाद 5 स्टिच के साथ में। तो ये थ्रेड मैंने यहीं पे कट कर दिया और इसको अपन अच्छे से जो हुक है ना उसमें अच्छे से फिट कर दूंगी। भाई ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसको मैंने प्रॉपर हुक में फिट कर दिया है। अब मैं सुई धागे की हेल्प से इसको स्टिच कर दूंगी, लेकिन अपन को ऐसे स्टिच करना है कि ये थ्रेड ना बाहर की साइड नहीं दिखना चाहिए। तो ये याद रखना, आप भी ऐसे स्टिच करना कि ये थ्रेड बाहर की साइड नहीं हो। ये मैं आपको कंप्लीट स्टिच करके दिखाती हूँ। अब मैंने इसको टक कर दिया है। एक्स्ट्रा थ्रेड है उन सबको अपन उसे सीजर की हेल्प से कट कर देंगे, क्योंकि फिनिशिंग बहुत मैटर करती है। हर एक चीज़ अपन कुछ बना रहे हैं तो उसमें फिनिशिंग ज़रूरी है। ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखो, ये प्रॉपर ऐसे लग जाएगा। अब साइड में इसको अटकाने के लिए ना मुझे यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक चेन जैसी कुछ चाहिए। तो मैं वो चेन बनाऊँगी। आप पहले हाइट फिक्स कर लेना कि आपको कितनी दूर तक चेन चाहिए। तो मैंने एक हाइट फिक्स कर लिया। अब इसमें मैं क्या करूँगी कि मैंने एक सिंगल चेन जैसे बनाते हैं ना, सिंगल थ्रेड वाली जो आती है वो बना ली। लेकिन वो चेन ज़्यादा लूज़ नहीं होनी चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए कि ना जो आपका उस साइड का पट्टा है वो अच्छे से उसमें फिट हो जाए और वो अच्छे से प्रॉपर ग्रिप में आ जाए। तो ठीक है, मैं ये चेन बना रही हूँ अभी आपको। तो ये मुझे भी नहीं पता कितने स्टिच की चेन बन पाएगी। जितने स्टिच की मेरी वहाँ तक आ जाएगी मैं उतने ही स्टिच की बताऊँ। तो इसमें स्टिच कोई इतने फिक्स नहीं है। वैसे मैंने ना ये 10 स्टिच की बनाई है, ये 10।
अब मैं इसको एक बार चेक कर लूँगी कि ये यहाँ तक है या नहीं है। ये मेरे को थोड़ी सी बड़ी लग रही है तो मैं एक स्टिच कम कर दूँगी, तो मैं 9 स्टिच तक रखूँगी। ये देखो, तो मैंने एक स्टिच हटा दिया। अब मैं इसको यहीं पे ऐसे अटैच कर दूंगी, लेकिन जिस साइड से आपने जितनी लेंथ में इसको अटैच किया था उतनी लेंथ पर दूसरी साइड भी इसको अटैच करना। तो मैं इसको यहीं के यहीं ऐसे अटैच कर दूंगी। अब मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। ये देखो, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप भी ऐसे ही अपने घर में DIY कर सकते हो। जो भी आपकी चीज़ें यूजलेस हो गई हैं उनको न्यू बना सकते हो।